This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे ऑयल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स पे. नाज़रीन कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई उसकी मेन वजह यह हुई कि जब टर्की ने अपनी रेलवे लाइन सऊदी अरेबिया तक पहुंचाई और उसने कोशिश की कि ऑयल रिजर्व्स पे कब्ज़ा करे, इराक के भी उसको, तो वो कहते हैं एक मेजर फैक्टर रहा सेकेंड वर्ल्ड स्टार्ट करने का. इसी तरह और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो रिसेंट हैं जिसमें अफ़गानिस्तान का भी जिक्र आता है, कैस्पियन सी के रिज़र्व्स का भी जिक्र आता है, जिसमें इराक का भी जिक्र आता है. कहते हैं कि इसके पीछे जो महरिकात थे वो ऑयल था. कहते हैं ऑयल पे कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑयल को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा. ऑयल की इतनी अहमियत क्यों है, क्यों इसका कोई अभी तक अल्टरनेटिव नहीं निकल सका? हम बहुत सुनते हैं सोलर एनर्जी की बात, विंड एनर्जी की बात और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स की बात, लेकिन अभी तक ऑयल की इतनी अहमियत क्यों है? क्यों जब ऑयल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, बजट डेफिसिट बढ़ जाता है? इस सिलसिले में बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं और पूरी दुनिया में ये काम करते रहे. ख़ास तौर से इनके जो एक्सपर्टीज़ है वो एनर्जी को बचाने के जो तरीक़े हैं इस पर ये दुनिया भर में लोगों को एडवाइस करते रहे, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क सिटी को एडवाइस करते रहे. हसन मुबीन साहब, थैंक्स फॉर कमिंग. आपसे ये दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है. पहले भी आप आए थे और ये जो मैंने बात कही प्रीएम्बल में वो आप ही की बात थी कि ऑयल हैज़ बीन ए मेजर फैक्टर इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द पास्ट. इससे पहले कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट्स वाले की तरफ जाएँ, आपके प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये समझना चाहूँगा कि ऑयल प्राइसेस के टेंडेंसी क्या रही है कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या ये कीमतें इसकी नीचे आ रही हैं या ऊपर जा रही हैं इन रियल टर्म्स? Thank you for inviting me, Tariq sir. My pleasure. In this program, this is very important subject. हमारे लिए तो लाइफ का मसला है. 12 बिलियन का इम्पोर्ट करते हैं ऑयल, और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है कि हम किस तरह इसको कम कर सकें थोड़ा. जैसा आपने कहा कि ये क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं, अगर इसका प्रोस्पेक्ट देखें फ्रॉम लास्ट 1 सेंचुरी, जैसे सबको मालूम है कि 1859 में ऑयल दरियाफ्त हुआ 1859 पेंसिल्वेनिया अमेरिका में. अच्छा. तो उस ज़माने में 1861 में जो है प्राइसेस थोड़ी हाई थी. उस वक्त $8 पर बैरल थी. दिस आई एम टॉकिंग 1861. और उसके बाद फिर प्राइसेस कम होनी शुरू हुई हैं और 1867 में इट ड्रॉप डाउन टू $3 पर बैरल. एंड मोर ओवर फिर 1891 से ऑयल ज़्यादा मिलना शुरू हुआ. इराक़ में कुरकुक में निकलना शुरू हुआ इस शुरू में सेंचुरी में. तो प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन आधा डॉलर 50 सेंट्स पे रह गई थी. 50 सेंट्स 1930 टू 1933 ऑयल प्राइसेस वर ओनली 50 सेंट्स पर बैरल. 30 to 33 जी, बिकॉज इन सऊदी अरेबिया और जो मिडल ईस्ट में जो ऑयल निकलना शुरू हो गया था इस दौरान. ये सप्लाई डिमांड का मामला था. जैसे जैसे सप्लाई बढ़ी तो प्राइसेस नीचे आ गए. यू आर इकोनॉमिस्ट, यू नो बेटर देन अस दैट व्हाट इज़ द सप्लाई एंड डिमांड प्रॉब्लम. तो उसके बाद 1948 से लेके 1970s तक तकरीबन ये $2 पर बैरल ऑयल की प्राइस रही वर्ल्ड वाइड. पहला जो शॉक ऑयल को लगा वो 1973 में जब ऑयल एम्बार्गो सऊदी अरेबिया ने और ये इन्होंने मिलके अमेरिका के ख़िलाफ़ लगाया, तो वहाँ से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो शूट हुई. 1973 में $3 से प्राइस बढ़ के एकदम $16 to $20 तक वो वेरी करती रही. एकदम से 2 से जी 3 हुआ, 3 से एकदम 20 तक पहुंच गया. $20 पर बैरल तक जो है वो प्राइसेस गई. उसके बाद 1980 में इफ़ यू रिमेंबर ईरान इराक़ वार जो है वो स्टार्ट हुई और उसमें प्राइसेस फिर एक दफ़ा और बढ़ी और $35 पर बैरल तक जो है वो प्राइसेस गई. उसके बाद 2002 को अगर हम देखें, जब ये नई सेंचुरी शुरू हुई तो प्राइसेस काफ़ी स्टेबल रहीं और ये $22 to $30 पे फ्लोट करती रहीं प्राइसेस 2002 में. जी कितने में? $22 to $30. 22 to 30 जी. इसमें मुझे साहब मैं अगर ऐड करता चलूँ जी कि 1985 में
$1 का जो है येन मिलता था 244 प्लाजा अकाउंट से पहले 244 और 85 के बाद वो घट के 135 वाला हो गया। और अभी जो है ना ऑयल येन जो है वो 100 के करीब है। तो देखा जाए तो 85 से पहले का जो $100 था वो अब बहुत कम हो चुका है। डेफिनेटली रियल टर्म में अगर देखा जाए तो प्राइसेस जो है 2000 में मिसाल पर आप 30 कहते हैं तो एक्चुअली वो 30 नहीं था जी और कम था। उसके बाद ज़ाहिर है वो अगर आप कंपेयर करें डिफरेंट करेंसीज़ को, जैसे अब कैनेडियन डॉलर जो है वो अमेरिकन के मुकाबले में काफ़ी डाउन हो गया है। अभी कुछ साल पहले कैनेडियन और अमेरिकन इक्वल थे जी। तो ये तो करेंसीज़ का एक जैसे हमने येन से उसको अभी भी येन थोड़ा सा स्टेबल है, हालांकि वो भी 76 से बढ़ के अब घट के 100 पे आए। तो खैर उस फैक्टर को छोड़े डॉलर टर्म में आपने कहा 2000 में 2000 में 22-30 पे रहा 30 रहा जी हाँ। फिर 2008 में ये शूट करके 128 पे गया और फिर 30 से 128 जी हाँ ये ग्रेजुअली गया, लेकिन जो शूट किया है जो हाईएस्ट समर 2008 में जो पीक आई है दैट वाज $147 पर बैरल। दैट वाज अ ट्रमेंडस समर ऑफ 2008 जी 2008 की समर में $147 पर बैरल तक प्राइस गई। अब उस वक्त बिल्कुल इट वाज जस्ट लुकिंग लाइक इट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज, जो इसकी प्राइसेस इतनी जा रही थी अमेरिकन जो वहाँ पे 30 का 147 दैट इज़ द हाईएस्ट प्राइस जो अभी तक गई है जी हाँ। उसके बाद फिर इंटरेस्टिंगली 2008 में रिसेशन भी आया, ग्लोबल रिसेशन ड्यू टू क्रेडिट क्रंच। यू आर राइट। कोई अजीब सी बात नहीं है कि दुनिया की इकोनॉमी तो बैठ रही है और ऑयल प्राइसेस तो ये मैंने कहा ना जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लोग अच्छा ये स्पेकुलेटिव होता जी हाँ कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया, जमा कर लिया है, या कुछ लोग होल्ड कर लेते हैं जैसे कराची में स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, या प्लॉट्स की प्राइसेस जो है वो होल्ड कर लेते हैं, प्राइसेस बढ़ती रहती हैं उसके बाद रिलीज़ कर दिया उन्होंने इस तरह। ये जैसे गोल्ड में भी हुआ जी हाँ, गोल्ड में भी जी हाँ फिर एकदम वो नीचे आया, बहुत से लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ। तो फिर 2009 में जो है ना ये दोबारा स्टेबल हो गई प्राइसेस और ये 35 to $40 पर बैरल तक ये प्राइस रही 2009 में। लेकिन अब 2011 से ऑनवर्ड्स 2013 टिल टू डेट इट्स वेरिंग ऑन अबाउट $100 to $120 ऑन एन एवरेज, दिस इज़ द प्राइस। अच्छा अभी रिसेंटली जो बातें हो रही है कि यूरोप अमेरिका में स्लो डाउन है ही। अमेरिका का मसला ये हुआ है कि वो दे हैव बोरोड एज मच एज दे कुड, उसके बाद वह स्क्विटर लग गया है, एक नेचुरल एक फिस्कल क्लिफ आया जिसके तहत दे आर नॉट सपोज टू बोरो एनी मोर। उसके लिए उन्होंने कुछ टाइम लिया और फिर कहा कि हम 85 बिलियन की कटौती करेंगे हर महीने, तो वो शुरू हो चुकी है। तो वहाँ पे कहते हैं वो भी एक फैक्टर बन रहा होगा स्लो डाउन का। यूरोप में आपको पता ही है कि सब कंट्रीज ओवर बोरोड हो गई और वो बैठ गई IMF के रिजीम में आने के बाद। अब रिसेंटली चाइना में भी स्लो डाउन आया है, चाइना में जो ग्रोथ थी वो रुक गई है और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिक्लाइन आया, तो उससे बड़े कंसर्न्स हो रहे थे कि वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। या यू आर राइट। तो अब उसका इम्पैक्ट ऑयल पे नहीं आ रहा? उसका इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहा, लेकिन इट विल कम। ऑयल का इम्पैक्ट आएगा जब मार्केट में काफ़ी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अभी अमेरिका का मैं जिक्र करूं कि गैस जो ये शेल गैस और फ्रैकिंग से जो नई टेक्नोलॉजी से निकाल रहे हैं, शेल गैस, हाँ शेल एंड टाइड गैस और फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से जो ये गैस की डिस्कवरीज हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उससे गैस की प्राइस जो है वो काफ़ी डाउन हो गई। अभी कब हुई ये? अभी पिछले 2 हफ्ते पहले अगर आप अखबारों में पढ़ें तो नेचुरल गैस की प्राइस जो है वो $2 से $4 तक आ गई थी। इससे पहले वो $10 पर मिलियन BTU थी। 10 से 2 से 4 आ गई, यानी इतनी गैस की सप्लाई बढ़ गई USA में। और हम लोग सुना कतर से तो बहुत महंगा मंगाने चाह रहे हैं। हम लोग $18 पर मिलियन BTU की प्राइस है हमारी, जो LNG आएगी अभी आ रही है, जो अभी जो जी जिसकी बातचीत चल रही थी अभी हमारा वक्त भी गया था। LPG दोनों आ रही है जी। तो आपका कहना है कि जब अवेलेबिलिटी ऑफ गैस एंड पेट्रोल बढ़ेगा तो कीमतें नीचे आएंगी डेफिनेटली। साथ साथ अगर ग्लोबल स्लो डाउन भी हो जाए तो मजीद नीचे आ सकती है। जी वैसे यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।